क्लास 10th मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से यह दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं और कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार ऑलरेडी आ चुका है, हो सकता है आपके बार भी आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी मिट्टी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं लेंस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक का अर्थ क्या हुआ? अभिदृश्यक का अर्थ हुआ जो हम लोग फोटो खींचते हैं, कैमरा होता है, उस कैमरे में जो आगे लगा होता है लेंस, उसी को हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक। तो अभिदृश्यक कौन सा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है हमारा? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, -15। क्या दिया हुआ है? -15 ऋणात्मक दिया हुआ है, सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, याद रखिएगा जब भी ऋणात्मक होगा तो लेंस और दर्पण दोनों का दोनों अवतल होगा। अवतल दर्पण में भी फोकस जो है वो ऋणात्मक होता है। ये जो फोकस की बात किया गया है, फोकस दूरी का, ये ऋणात्मक होता है। किसमें? चाहे आपका अवतल दर्पण हो या चाहे आपका अवतल लेंस हो। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा दर्पण उत्तल दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए वीडियो हम लगभग 10 मिनट का ही बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते हैं तो आप लोग देखते नहीं हो, इसीलिए बस छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को पढ़ाना है। किसी भी हाल में जैसे आप लोगों का मन लगता है, जैसे आप लोगों का मन करता है, हम वैसे ही पढ़ाएंगे। जरूरत होगा तो शॉर्ट में पढ़ाएंगे, जरूरत होगा तो 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे और जरूरत होगा तो 1 घंटे का भी वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। यानी शब्दकोश मतलब होता है जैसे कि कोई छोटा सा डिक्शनरी है, डिक्शनरी आप लोगों को पता ही है कि छोटा डिक्शनरी होता है। उस डिक्शनरी को देखने के लिए अक्सर हम लोग यानी बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो चश्मा का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखता नहीं है। तो इस हालत में चश्मा में कौन सा लेंस लगा होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर का लेंस होना चाहिए। तो कौन सा लेंस होना चाहिए? उत्तल लेंस होना चाहिए। कौन सा लेंस होना चाहिए? उत्तल लेंस होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायः हर साल इसको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग मिस मत करना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डायप्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसी तरीके से और भी बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ भी कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ बताएंगे आपको, सारा का सारा चीज आपको दे देंगे, बस आप ध्यान से बस देखिए इसको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा एक और इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में था, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑलरेडी सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। देखिए 2013 में और 2017 में सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, यानी 2 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली इसको भी मेंशन कर दिया है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी मेंशन कर दिया है, ताकि आप लोगों को एहसास हो कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो एक बात याद रखिएगा, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है? -v/u/v। ठीक है, अच्छा इसका भी मात्रक सेम, इसका भी मात्रक सेम, मात्रक कट जाता है, इसलिए ये मात्रक विहीन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा sin i/sin r। sin i/sin r देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये फॉर्मूला है, न्यू बराबर sin i/sin r होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला भी है, इसको याद रखना, बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। देख सकते हो ऑलरेडी कितना बार पूछा गया है,
इस पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चंस है, सारा का सारा क्वेश्चन वीवीआई है, इसीलिए गलती से भी मिस मत करना। और हो सके तो अपने जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ शेयर जरूर कर देना और बताना उसे, भाई ये पीडीएफ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसे याद कर लो, पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, 99% स्टूडेंट इसका आंसर जानता होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप भी जानते हो, इसलिए इसका आंसर आप लोग जरूर देना। और ये क्वेश्चन भले ही आसान है, इजी है, लेकिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद आपको अंदाजा नहीं है। 2016 में, 2021 में, 2023 में ऑलरेडी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, लेकिन इसको 2024, 2015, 2016, 2019 लगातार कितना बार, और साथ ही साथ यहाँ पर भी देख सकते हो 12, 17, यानी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो आप गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि 2026 में आने वाला है पक्का 100% या तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। बस इसको घोल के पी जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा भैया। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होगा। तो जब अवतल वाला ऋणात्मक हो रहा है तो उत्तल वाला क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमारा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है। सबसे पहले हम लोग विरल माध्यम समझेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हवा है। आखिर विरल माध्यम होता क्या है, सघन माध्यम क्या होता है, दोनों में फर्क तो पता होना चाहिए ना जी। मानिए ये हवा है, क्या है, हवा है, ठीक है, और ये जो है पानी है, क्या है, पानी है। तो बताइए तो हवा का घनत्व ज्यादा होगा या पानी का घनत्व ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है कि पानी का घनत्व यानी पानी ज्यादा घना होगा और हवा कम घना होगा, यानी इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है। इसीलिए ये जो कहलाएगा हमारा विरल माध्यम, क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। और साथ ही साथ ये क्या कहलाएगा, सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। जब भी प्रकाश किरण, मानिए ये एक बाल्टी है, इसमें पानी है, क्या है, पानी है, और ये काल्पनिक अभिलंब डाल दिया हम लोग, ठीक है। देखिए अब जब यहाँ से आप लोग लाइट मारिएगा ना, यहाँ से लाइट मारिएगा तो, और आप चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो घर पर भी, ठीक है। जब भी आप यहाँ से लाइट मारिएगा तो आप नोटिस कीजिएगा, ये सीधा जाने की बजाय, ये रेखा सीधा जाने की बजाय ये हल्का इधर मुड़ जाएगा, ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये क्या है, आपका अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। और ये जो रेखा है ना, इसके तरफ मुड़ जाएगा, जबकि इसको जाना किधर चाहिए था, एकदम सीधा सीधा जाना चाहिए था, इधर, है ना। क्योंकि प्रकाश की किरण किस रेखा में, सॉरी, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले ही कि प्रकाश की जो किरण होता है वो सीधा रेखा में गमन करता है, कभी मुड़ता नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ेगा, क्योंकि हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम पे लाइट मार रहे हैं, प्रकाश की किरण गुजार रहे हैं, इसीलिए ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। बस आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। देखिए यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से 30 क्वेश्चन, यानी इससे पहले वाले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन खुद से बनाया था, 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप लोग उसका आंसर बताइएगा, और अभी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कशन किया है। बाकी 10 क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मारिएगा और साथ ही साथ उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन हम लोग दे देंगे, ठीक है। आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हम बता देंगे, ठीक है, या फिर पिन कॉमेंट में इस सबका आंसर दे देंगे, ठीक है। देखिए कुछ अच्छा आगे तो क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ में अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम है उसे जाकर फॉलो कर लीजिए। ऑलरेडी वहाँ पर 14,000 छात्र छात्राओं का परिवार बन चुका है। बहुत ही जल्द 20,000 छात्र छात्राओं का परिवार बनने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने इस भाई को, अपने इस बड़े भाई को गुरु छोड़िए, सर छोड़िए, बस एक भैया मानिए हमें, एक भाई की तरह इस भाई को सपोर्ट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।